गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अर्चनोवा क्लासेस। तो बच्चों, आज क्या करेंगे हम? एक देखो, आज पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जेई एडवांस में एक न्यूमेरिकल आया था, वो मैं उस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए इसके बेसिक्स को समझाते हुए उस न्यूमेरिकल को समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है डिग्री टू। ठीक, पॉलिनोमियल आप लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब डिग्री टू पॉलिनोमियल्स वाले कौन कौन से टर्म होते हैं, कौन से? अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, एक हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो डिग्री टू है इसके, वेरिएबल भी सिंगल है। ठीक, अब इसमें एक छोटे से बेसिक्स, जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हुए हम एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? सो देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। या क्या होगा? a b c हमारा रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर और एज होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर मान लो ए जीरो हो गया तो ये स्टैंडर्ड डिग्री टू रहेगा नहीं, ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, तो ये हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया आपको? अब इसके देखते हैं रूट्स। अब बताओ, आपने जीरोस के बारे में पढ़ा होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू, अगर कोई जीरो, मान लो कोई वैल्यू डाल रहा है x की, उस वैल्यू पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो होगी, मान लो ये एक मैंने fx करके एक पॉलिनोमियल ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इस तरह से मैंने ले लिया। अब x की वैल्यू 1 डालो, मान लो x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू वन के स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन माइनस 5, क्या आ जाएगा ये वैल्यू? 2 प्लस 3 माइनस 5। देखो ये कंप्लीट जीरो हो गया, तो 1 क्या हो गया? 1 की वैल्यू रखने पे वेरिएबल पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? कंप्लीट जीरो हो गई। तो 1 क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे जीरोज का मतलब समझ में आ गया? जिस वैल्यू पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, वो होगा जीरोज ऑफ द वैल्यू, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ एक। देखो मान लो, लेट कंसीडर द अल्फा एंड बीटा। मान लो मैंने बोल दिया जीरोज है रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने बोल दिया एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आज जब इसको हम इक्वेट कर दे जीरो के साथ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो ये इसका अल्फा एंड बीटा जो है रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मीन्स क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कंप्लीट जीरो दे देगी। देखो यहाँ से एक मैं चीज लिख रहा हूँ कि रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो होता है, डायरेक्ट में रिलेशन है वो लिख रहा हूँ, इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये देखो ए बी सी क्या है? इसके कॉफिशिएंट है। बी बाई मतलब बी के साथ माइनस लगा देंगे, अपॉन में ए करेंगे, तो इसके रूट्स के सम के बराबर हो जाएगा। अब कैसे? सो देखो प्रूव करेंगे अभी। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेशन से आपको एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये रिलेशन आप नोट कर लेना। अब देखो एडवांस का प्रॉब्लम क्या था, अभी नहीं, पहले मैं इसके रिलेशन को प्रूव कर लेता हूँ ताकि आप भी। मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, अब करेंगे। अब कोई भी इक्वेशन दे रखा है, मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखें, फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा इसके अगर रूट्स है तो फैक्टराइज फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे? देखो
मैं एलएचएस को अगर ले रहा हूँ, ये हमारा, अब इसको मैं कंप्लीट ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए इंटू, हाँ फैक्टर के फॉर्म में हमेशा किसी भी फंक्शन को लिख रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, फैक्टर इस तरह से आता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, समथिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो ये फैक्टर लिखने का तरीका होता है। तो मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टर में लिख दिया इस तरह से। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू अल्फा एक्स इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस बीटा। ठीक, ये समझ में आया, इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वल्स में लेगा, एलएचएस को लेके चल रहा है, ठीक है, ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर इनमें से एक्स कॉमन लिया तो माइनस एक्स कॉमन अगर आ गया क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ अल्फा बीटा आएगा ना, हाँ अल्फा बीटा आएगा मल्टीप्लिकेशन प्लस का अल्फा बीटा। ये देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे आ गया। अब इसको हम ए से अंडर भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। ये देखो ये टर्म आ गया, इसको जब फैक्टराइजेस को कंप्लीट ब्रेकआउट किया तो इस तरह से आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, ये था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे, इसको इस वाले पॉइंट को जो भी आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट टर्म आएगा, ये वाला टर्म बी के बराबर आएगा, बी इक्वल्स टू माइनस का ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से बी अपॉन में माइनस ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऊपर गया तो माइनस बी अपॉन में ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो दो जीरोस का सम यही था ना प्रूव करना, आगे प्रूफ से माइनस बी वाई है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे टर्म को कंपेयर करूँ, ए इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे तीसरा टर्म सी है तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी वाई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड समेशन ऑफ सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ रूट्स क्या आता है, माइनस बी वाई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, सी वाई है। देखो इतना आपने देख लिया। अब इतने पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, देखो जेई एडवांस का प्रॉब्लम है वो, और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस इतने ही कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जेई एडवांस प्रॉब्लम। देखो भाइयों क्या था, जेई एडवांस का ये सिंपल प्रॉब्लम दे रखा है। कौन सा प्रॉब्लम दे रखा है, देखो क्वेश्चन है, सपोज ए कॉमा बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक डिस्टिंक्ट रियल रूट दे रखा है। एंड सपोज सी कॉमा डी किसके रूट्स हैं, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट है। देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन 0, बी 8000, सी 8080 एंड डी इज इक्वल टू 16000। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं ये रहने दे रहा हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए और सॉल्व कर पाऊँ। देखो गिवन डेटा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रियल रूट्स a, b दे रखा है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट इसके दे रखे हैं c, d। पता करना है ये इसकी वैल्यू क्या आ गई। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ए ऑप्शन 0 दे रखा है, बी दे रखा है 8000, सी दे रखा है हमारे पास 8080 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 16000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जितना हमने अभी डिटेल में पढ़ा है उसी नॉलेज पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जेई एडवांस का 2020 का प्रॉब्लम है, ठीक। अब देखो पहला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 2020। अब इससे हम लिखे रूट्स, इसके रियल रूट्स दे रखे ए प्लस बी। तो हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रियल रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होते हैं माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सी बाई ए। इस दो इक्वेशन का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे ए और बी इसके रूट्स हैं, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, माइनस बी ओपन में 1, तो ये हो गए। और ए इंटू बी क्या हो जाएंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या सी बाई ए, सी कितना है माइनस 2020, ठीक। ये दो यहाँ से मिल गया। सेकेंड पार्ट से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। अब यहाँ से ए प्लस बी लिखा, तो यहाँ इसके रूट्स क्या क्या है, सी, डी है, तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा
माइनस, ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस में 20 आ जाएगा, 20/1। ऐसे ही सी इंटू डी, सी इंटू डी क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, 2020 हो जाएगा। तो ये देखो, ये दो रिलेशन लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो आगे। अब ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है इसी को अब सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ ऊपर वाली पार्ट को। देखो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से ए कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। सी इंटू ए माइनस सी प्लस में यहाँ से ए कॉमन ले तो डी इंटू ए माइनस डी। ऐसे इस वाले पार्ट से बी वाला को पार्ट कॉमन लेंगे, बी तो डी इंटू बी माइनस डी प्लस बी अगर बाहर चला गया तो सी इंटू बी माइनस सी। इस तरह से कॉमन आ गया ना कॉमन, ठीक। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस डी इंटू ए डी ए माइनस डी स्क्वायर। ऐसे इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, डी बी माइनस डी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर। एक्सपेंड हो गया। अब इसके अंदर में क्या ले सकते हैं, देखो ए सी है और यहाँ पे डी ए है, इन दोनों पार्ट से अगर ए कॉमन आ गया तो सी प्लस का डी, ठीक है। इधर अगर -1 कॉमन ले तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, बी है तो डी बी से बी कॉमन लेके डी प्लस सी कर लेंगे, इधर -1 कॉमन लेकर के डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया, देखो कैसे हुआ। अब फिर वही करेंगे, ए से इंटरली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर सी प्लस डी, यहाँ से मल्टीप्लाई तो माइनस ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर इंटू डी प्लस सी, यहाँ से बी मल्टीप्लाई तो माइनस बी का डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपस में ये वाला टर्म और सी प्लस डी वाला टर्म, अगर इस दोनों को अगर मैं साथ कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी कॉमन लिया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा होगा। अब यहाँ से मैं इन दोनों टर्म से क्या कर लूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इधर ए प्लस बी, ये बचेगा। देखो लास्ट में सिंप्लीफाइड मेथड क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, इतना आ गया। अब मैं इसको ऊपर रब कर रहा हूँ। क्या था वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, ए प्लस बी थी हमारे पास -20, ये था ना -20, और ए इंटू बी था हमारे पास 400, ए इंटू बी क्या था, सॉरी माइनस का 20 ए इंटू बी क्या था, सॉरी इतना तो सॉल्व आगे पता चल गया। अब देखो ए प्लस बी था हमारे पास, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का, ये प्लस में था स्टार्टिंग में तो माइनस में 20 था, तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस का 20, और ए इंटू बी क्या था हमारे पास, सी बाई है तो -20 था, हाँ अब देखो। और सी प्लस डी था क्या हमारे पास, सी प्लस डी था 20 और सी इंटू डी था हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 20 था ना यहाँ पे, हाँ तो सी कितना था, प्लस में था 20, हाँ ये भी प्लस में था। तो यहाँ से सॉल्व कर लो आप, सी प्लस डी से, दोनों प्लस में था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायरिंग कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 400, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 2 इंटू ए बी कितना हमारे पास माइनस का है, माइनस का 20 है, याद रखना, ठीक है। गलती पिछली बार यही हुई थी कि माइनस का नहीं हमने काउंट किया था, माइनस माइनस प्लस 440 इतना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 4440 इतना आ जाएगा। ऐसे सी प्लस डी का स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये 400 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, इधर 400 माइनस 2cd हो जाएगा, 400 माइनस 2cd कितनी हो जाएगी, 2 इंटू सी डी कितनी है 20,
बताओ 400 माइनस का 4040, तो माइनस का 3600 कितना है भाई यहाँ पे, माइनस का 3660 क्या आएगा, माइनस का 3660 आएगा ना। माइनस का 3660 आएगा। चलो ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो इसमें। क्या था वैल्यू हमारा, इसमें सी प्लस डी के डालेंगे, कितना सी प्लस डी 20 इंटू 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना है हमारे पास 4440, फिर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर कितना है हमारे पास 3600, माइनस का ये 3660, और इंटू ए प्लस बी कितना है हमारे पास -20। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ, दोनों में 20 20 कॉमन है, अगर 20 20 बाहर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, 20 20 बाहर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा पास 20 अगर कॉमन आ गया तो इसमें बचा क्या 4440, 20 बाहर लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस ही रहेगा टर्म, माइनस होगा टर्म कितना आएगा 3640 में 60 आएगा। तो बताओ 20 इंटू 4000 में 36 हो गया, तो 10 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया तो 8, ये कितना बचा 3, 13 में से 6 गया तो किसमें गलती है बार बार फिर से, अरे 36 से 40 है भाई, कितना गलती करूंगा बार बार। देखो 36 से 40 था, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया तो 0, 14 में से गया तो 8, 3 में से 3 गया 0, बचा कितना 8 दूना 16,000। तो ऑप्शन क्या था, ए में था 0, बी में था 8000, सी में था 8080 और डी में था हमारा 16,000। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन नेट हो गया। तो एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।